दोस्तों स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन है ये, जिसमें बात 2 मार्च के मौसम की होगी। देश भर में तमाम जगहों पर मौसम काफ़ी गर्म होने लगा है, खासतौर पर गुजरात से लेकर ओडिशा के नीचे के हिस्सों में। लेकिन ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ मध्य और उत्तरी रीजन, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में और यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी अभी नियंत्रण में तापमान बना हुआ है। गुजरात में अमरेली आज कल सबसे गर्म रहा और यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 34 की जगह पर 39 डिग्री सेल्सियस, यानी आप अंदाज़ा लगाइए 29 फरवरी का दिन 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो अब नॉर्मल है भारत के किसी भी शहर के लिए, यानी कि गर्मी की आहट इससे मिलती है। फिलहाल उत्तर भारत के ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों पर तमाम स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक पहुंच रहे हैं, जिनका असर, जिनका कहर हमें देखने को मिलेगा। कई जगहों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बहुत हैवी स्नोफॉल की संभावना बनी हुई है। आज कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में नेशनल वेदर बुलेटिन से पहले मैंने अपलोड किया है सुबह 3 दिन के मौसम का पूर्वानुमान। उसमें आपने देखा होगा, उसमें बात की है। और इसमें बात करेंगे हम वर्तमान सिस्टमों की और कल की संभावनाओं की। आज जो बादल आपको यहाँ ग्वालियर तक करीब तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, इधर बरेली तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इधर कोटा और सवाई माधोपुर के ऊपर भरतपुर, अलवर तक पहुंच रहे हैं। कल यही बादल मुंबई से लेकर नागपुर और इधर धनबाद और पटना तक पहुंचेंगे। यानी ये वाला जो रीजन रहेगा मैदानी हिस्सों में, गुजरात से लेकर उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक के क्षेत्रों में इन बादलों का असर पहुंच जाएगा। और कल ही नहीं बल्कि आज रात से ही यहां पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों पर और डेंस क्लाउडिंग की संभावना है। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 5 मार्च को आ रहा है, यानी कि कई जगहों पर अभी ऑन एंड ऑफ स्नोफॉल की संभावनाएं बनी हुई हैं। नीचे के क्षेत्रों में भी देखें, काफ़ी सक्रियता बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर है, लेकिन भारत से भी दूर है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन श्रीलंका और एडजॉइनिंग टिप जो है साउथ पोर्शन का, यहाँ पर कुछ घने बादल और साथ ही साथ लक्षद्वीप पर घने बादल पहुंचने लगे हैं। तो आइए इन परिस्थितियों में जाने अगले 24 घंटों में कैसा मौसम देश भर में रहेगा। पहाड़ों से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में अगर कहीं पर सक्रिय मौसम देखने को मिलने वाला है 2 मार्च को, तो वो सबसे ज़्यादा सक्रियता हमें पहाड़ों पर ही दिखाई देगी, निचले इलाकों की तुलना में या मध्य और पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में। तो यहाँ पर दोस्तों आज तो कई जगहों पर कहर बरपा ही है। अच्छी इंटेंसिटी यानी हैवी इंटेंसिटी में बर्फबारी कई जगहों पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में हुई है। कल यानी 2 मार्च को श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जम्मू संभाग में दक्षिण पूर्वी जो रीजन है, जम्मू, कटरा, उधमपुर का, हिमाचल और पंजाब से सटा हुआ इस रीजन में बहुत हैवी स्नोफॉल की संभावना है। वैष्णो देवी धाम में कई जगहों पर बर्फ का काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है और उसी से सटे हुए हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर व्यापक हिमपात होने की संभावना है। शिमला में भी बर्फ पड़ेगी और इधर मसूरी, नैनीताल में भी बर्फ गिरने की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत तमाम जगहों पर उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी। लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत जो हायर हिल्स हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, यहाँ पर भी हैवी स्नोफॉल की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल के अनुसार पश्चिमी राजस्थान पर गतिविधियां कम हो जाएंगी। धीरे धीरे उत्तरी दिशा की हवाएं आने लगेंगी। चूरू, श्रीनगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन भागों में ठंडी हवाओं का असर धीरे धीरे पहुंचने लगेगा, यानी सुबह काफ़ी मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ बादल यहाँ पर रहेंगे और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की वर्षा, तो पंजाब में अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवा शहर, फतेहगढ़ साहिब, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, यानी पूर्वी और उत्तरी रीजन में कई जगहों पर अति भारी वृष्टि हो सकती है। और वृष्टि के साथ यानी वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, हेल स्टॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर पंजाब में काफ़ी आशंका रहेगी नुकसान की फसलों के लिए, क्योंकि दोस्तों जब इस समय फसल जिस स्थिति में, जिस स्टेज में पहुंची है, ओले गिरेंगे तो फसलों को नुकसान पहुंचेगा। चाहे रबी की कोई भी फसल हो, सरसों, गेहूं, चने, मटर या जौ, कोई भी फसल इस समय खेतों में खड़ी हो। सिमिलर वेदर कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है कैथल और करनाल, सोनीपत के ऊपर के रीजन में, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और आसपास के भागों में, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रोहतक से लेकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूह, दिल्ली और
उत्तर प्रदेश के रीजन में अगर देखें तो यहाँ पर हैवी रेन के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नजीबाबाद, मेरठ, सहारनपुर और शामली, बागपत इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश मध्यम से तेज़ हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। और इसी तरह से बरेली और आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर इधर कानपुर और लखनऊ, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या तक हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। वर्षा के कारण यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इस पूरे रीजन में, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में जो बारिश होगी, बारिश के साथ जो ओलावृष्टि की आशंका है वो तो है ही है, उसके साथ साथ हवा भी चलने की आशंका है किसान भाइयों। हवा अगर चली तो वजन है फसल, इस समय दाने जब भर जाते हैं तो वजन हो जाता है फसल के ऊपर के हिस्से में, चाहे वो सरसों हो या गेहूं, तो उसके गिरने का बहुत डर रहता है। मटर तो ऑलरेडी बेल फसल है, तो ऑलरेडी वो लेटी हुई रहती है, वो सरसों के ऊपर एडजस्ट कर लेती है या उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन ओले गिरेंगे तो मटर की फलियों को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि अब मटर की फली का सीज़न मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ध्यान नहीं है मुझे। चने को नुकसान पहुंच सकता है और साथ ही साथ सरसों और गेहूं को नुकसान पहुंच सकता है। इधर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी रीजन में, जो कानपुर से पूरब का हिस्सा है, इसमें फतेहपुर और कौशाम्बी, साथ ही साथ महोबा, हमीरपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या के आसपास सुल्तानपुर और इधर गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। वाराणसी और जौनपुर में भी हल्की बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन दक्षिण पूर्वी रीजन में यहाँ पर ड्राई वेदर दिख रहा है। मध्य भारत की तरफ देखें तो गुजरात के ऊपर जो टेम्परेचर है अभी बढ़ा हुआ, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यानी गिरावट हो सकती है, सुधार हो सकता है और लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश सौराष्ट्र में कहीं कहीं पर, कच्छ और पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर दिख रही है। अहमदाबाद के ऊपर का हिस्सा जो है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, वडोदरा और छोटा उदयपुर, डांग, तापी, भरूच, इन भागों में कुछ स्थानों पर संभावना बन सकती है। दक्षिणी भागों में चांसेस कम रहेंगे। मध्य प्रदेश के भागों में देखें तो उज्जैन और नीमच, रतलाम और भोपाल, अशोक नगर, शाहजहांपुर से लेकर सीहोर और विदिशा समेत गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर और साथ ही साथ सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी क्षेत्रों में भी चांसेस थोड़े बहुत बारिश के रहेंगे। बैतूल में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर के मुंबई के बीच में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, इन रीजन्स में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। छोटा सा पैच यहाँ पर क्लाउड्स का बन सकता है। चंद्रपुर, नांदेड़, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा, इन भागों में चांसेस कम नजर आ रहे हैं कल बारिश के। छत्तीसगढ़ में रायपुर से ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पर थोड़ी संभावना बारिश की दिख रही है और यहाँ पर पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ और आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। जबकि ओडिशा में छिटपुट वर्षा छत्तीसगढ़ और झारखंड से सटे हुए रीजन में संभावित है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, सभी जगहों पर ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं। लेकिन तटीय इलाकों में तमिलनाडु और केरल के और साथ ही साथ लक्षद्वीप के ऊपर काफ़ी बादल रहेंगे सुबह के समय। धीरे धीरे बादल हट जाएंगे, क्योंकि जो दक्षिण से सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है वो थोड़े नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ होता तो यहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो जाती, इंक्लूडिंग श्रीलंका। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में गया और रांची समेत तमाम इलाकों में, बिहार के पश्चिमी हिस्सों में और झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में बादल पहुंचेंगे और यहाँ पर भी हल्की वर्षा शुरू होगी। पूर्वी रीजन में इन दोनों राज्यों में कहीं कहीं पर चांसेस रहेंगे। दरभंगा और किशनगंज, भागलपुर, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। दुमका में शुष्क मौसम रहेगा। जमशेदपुर में बारिश 2 मार्च को नहीं होगी, 3 मार्च को यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं, जब ये पूरा सिस्टम इधर मूव करके आ जाएगा। और वही हाल रहेगा पश्चिम बंगाल का, कोलकाता, अलीपुर, दीघा, मालदा समेत सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम में भी और पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में थोड़ी बहुत संभावना बारिश की है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे यहाँ पर। वजह यह है कि अभी सिस्टम का असर उधर से इधर नहीं पहुँचेगा, धीरे धीरे आएगा। तो कुछ इलाकों में थोड़ी संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर मुख्यतः ही एक्सपेक्टेड है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतनी ही जानकारी, और मुझे लगता है ये पर्याप्त जानकारी आप सभी के लिए है, चाहे आप खेती का काम करते हैं, किसान भाई हैं, या आप अन्य कोई काम करते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ जानकारी छूट रही है तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान की बात करूंगा, उसमें होगी, नहीं तो वीकली वेदर फोरकास्ट में होगी। लगातार आप मेरे साथ बने रहिएगा। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मौसम तक के मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते
हैं। किसान भाइयों के लिए निश्चित तौर पर कई बार मुश्किल होता है, चैलेंजेस होते हैं, कुछ भी खर्च कर पाना और बहुत संकोच मुझे होता है किसान भाइयों से किसी भी तरह से आर्थिक सहयोग के लिए कहने के। लेकिन अन्य उद्योगों से जुड़े हुए अगर आप हैं या अन्य क्षेत्रों से आप हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौसम तक पर और आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप जॉइन बटन दबाकर कर सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।